नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा माफिया जिसके डर से लोगों को हार्ट अटैक आ जाया करते थे। एक ऐसा जो लूट पाट करके किसी एक विशेष समुदाय का रॉबिन हुड बना रहा। एक ऐसा माफिया जिसके डर से लोग गवाही देने से मुकर जाया करते थे। जिन्हें कत्ल कर दिया जाता था उसके परिवार के लोग गवाही देने से मुकर जाया करते थे। जिन्हें जज जो हैं सज़ा सुनाने से डर जाया करते थे, आज उन लोगों को खुद ही हार्ट अटैक हो रहा है। आखिर ऐसा क्या माहौल बन गया कि उन्हें हार्ट अटैक होने लग गया। और यही माहौल है जिसकी वजह से हर आदमी जो है सुकून की सांस ले रहा है। इसी माहौल की आवश्यकता थी जो माहौल आजकल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है कि योगी के इस राज में मिट्टी में मिला दिया गया है सारे के सारे माफिया को। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अफजाल अंसारी हो, कोई भी हो, सब के सब मिट्टी में मिल चुके हैं। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी का भाई कह रहा है कि उन्हें जहर दिया गया है। उन्हें ऐसा जहर दिया गया है जो धीरे धीरे काम करता है। खैर, जहर कोई भी दिया गया हो या ना दिया गया हो, ये मामला तो अलग है। बात यह है कि सुकून की सांस जो है उत्तर प्रदेश के लोग ले रहे हैं। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया जिनकी वजह से लोग डर जाया करते थे, उन्हें हार्ट अटैक आ जाया करते थे। लेकिन कल मुख्तार अंसारी को खुद ही हार्ट अटैक आ गया। आखिर ऐसा क्या था कि 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, उसी समय पंजाब के अंदर एक छोटा सा मामला बनाया जाता है और उस मामले के अंदर मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल में बंद कर दिया जाता है। वो बंद किया नहीं जाता, जानबूझकर मुख्तार अंसारी खुद को वहां पर बंद करवाता है ताकि वो उत्तर प्रदेश से दूर जा सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से विकास दुबे का सर्वनाश किया और साथ ही साथ अतीक अहमद से साथ उसके भाई का सर्वनाश किया और जितने भी ये माफिया गुंडे डकैत थे उन सबको बर्बाद कर दिया, उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी का अध्याय भी अंत की ओर बढ़ चला और पंजाब के अंदर से उसे घसीट कर लाया गया। इसके लिए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और पंजाब से उसे उठाकर उत्तर प्रदेश की जेल में लाया गया। पहली बार था कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की अदालतों ने सज़ा सुनानी शुरू की। कई सौ मामले इनके ऊपर जो है दर्ज हैं, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की किसी अदालत ने कोई सज़ा नहीं सुनाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही जैसे ही मुख्तार अंसारी को पंजाब से उठाकर उत्तर प्रदेश लाया गया, तभी से इन्हें जो है सज़ाएं भी होने लग गई। आखिर ऐसा क्या माहौल बदल गया? ये सब चीज़ें माहौल बदलने से होती हैं। अगर प्रशासन शासन सही काम कर रहा है तो सब चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाती हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि कांग्रेस की सरकारों में और इस समाजवादी पार्टी की सरकारों में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों में इन माफियाओं डकैतों को खूब संरक्षण दिया गया, जिसकी वजह से ये पंजाब के अंदर ऐश करता रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ झुके नहीं, उन्होंने उसे वहाँ से उठाकर उत्तर प्रदेश लाया और यहाँ की अदालतों ने उसके सभी केसेस को अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया। ये चाहे जहर से मरा हो चाहे ना मरा हो, लेकिन मरना इसका तय था, क्योंकि जब असल में सज़ा अमल में लाई जाती है तो उसके बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। पंजाब की जेल के अंदर, जहां रोपड़ जेल में ये बंद था, वहां ऐश ले रहा था, पूरी ऐश वहां पे चल रही थी। लेकिन जैसे ही बिल्कुल असल मायने की जेल उसने देखी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके होश उड़ गए होंगे कि कैसे जेल के अंदर माहौल होता है, जेल का खाना होता है। हार्ट अटैक आना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। खैर, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसका बेटा 2019 के चुनाव के अंदर, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, उस समय ये कह रहा था कि मैंने अखिलेश भैया से बातचीत कर ली है और इन्हें ये बता दिया है कि हमारी सरकार आते ही किसी भी अधिकारी की 6 महीने तक कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि पहले हिसाब किताब होगा। अंदाज़ा लगा के देखिए कितना बड़ा अहंकार इन लोगों के अंदर भरा हुआ था, जो चुनाव के अंदर जो है किस तरीके की बातें करते हैं। और जब 22 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने लगे तो उस समय क्या माहौल बनाया गया कि हमारी सरकारें आ रही हैं और सभी अधिकारियों को अब ठिकाने लगाया जाएगा, उनसे हिसाब किताब किया जाएगा। लेकिन ये हिसाब किताब बहुत महंगा पड़ा है। इनकी सरकारें तो वापसी नहीं आ सकी और मुल्ला मुलायम की वोटों के अंदर ये मदमस्त होके समाजवादी पार्टी के जितने भी लठैत हैं ये उसी में झूमते रहे। लेकिन माहौल बदला है
और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस माहौल को एहसास के अंदर जो है पूरा एहसास किया है। उन्होंने एहसास किया है कि कैसे जो है अब लोग सेफ महसूस करते हैं, कैसे इन गुंडइयों के आगे अब लोग झुकते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये माहौल बदला है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें देखने वाली चीज़ ये होती है कि बाहर कितना सेफ माहौल है, इंडस्ट्री के लिए सेफ क्या है, उद्योगपतियों के लिए सेफ क्या है, कैसे उद्योग आएंगे। वो तभी आते हैं जब किसी प्रदेश में माहौल जो है सौहार्दपूर्ण हो। गंदे माहौल में कोई नहीं आना चाहता और इसीलिए उत्तर प्रदेश की इकॉनमी भी ऊपर उठ रही है। चाहे वो अयोध्या से लेकर काशी से लेकर किसी भी जगह आप चले जाएं, क्यों डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे घटिया लोग जो हैं हार्ट अटैक से मर रहे हैं, चाहे अतीक की गाड़ी पलटी जा रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई हो। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। गोली मारना, पलट देना, एनकाउंटर करना, ये सब अपनी जगह पे है, क्योंकि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव इनके साथ नहीं किया जा सकता कि जो एक आम अपराधी के साथ होता है। ये आम अपराधी है ही नहीं, ये वो अपराधी हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है। और इसी चीज़ के ऊपर आज शायद देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में कई समाजवादी और दूसरे नेता और कुछ समुदाय विशेष के लोग जिनका काम ही छाती पीटने का है, वो आज छाती पीटते हुए नजर आ सकते हैं, जेल प्रशासन को अनाप शनाप बोलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ से कुछ नहीं होता, जो होना है वो तो होकर रहेगा। और जो प्रण योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उस प्रण को वो पूरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। करने का माध्यम कोई भी हो सकता है, वो उसके ऊपर हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो इनकाउंटर हो, चाहे वो गाड़ी पलटना हो। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।